ये सारा टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे और सबका प्रैक्टिकल ही हम करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस ये हमारे बिगिनर टू एडवांस पाइथन के सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है और गाइस इस वीडियो में मैं आपको पाइथन लिस्ट के बारे में पूरा इन डेप्थ डिटेल बताऊंगा। पाइथन में आप लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हो, लिस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हो, लिस्ट का डेटा टाइप क्या होता है, ऐड लिस्ट कैसे कर सकते हो, रिमूव कैसे कर सकते हो, ये सारा टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लिस्ट होता क्या है। लिस्ट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। अब ये ऑर्डर्ड और चेंजेबल का मतलब यहाँ पर क्या है वो भी हम बताएंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट मेंबर्स को ये अलाउ करता है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब भी हम लोग कोई भी लिस्ट बनाएंगे तो उसका ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा। अब उस ऑर्डर को हम दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम लोग कभी भी नया आइटम्स को उस लिस्ट में हम लोग को ऐड करना रहा तो वो आइटम कहाँ पर ऐड होगा, वो आइटम एकदम लास्ट में ऐड होगा, एंड ऑफ द लिस्ट लास्ट में एकदम ऐड होगा। जैसे हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएं तो यहाँ पर अगर ए में कोई लिस्ट हमारा बना हुआ है, इसमें जो ये ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है ये ऑर्डर ही रहेगा, ये ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप चाहेंगे कि इसको पहले प्रिंट करवाएं और इसको बाद में प्रिंट करवाएं तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है लिस्ट में। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी आइटम को ऐड करेंगे तो वो एकदम लास्ट में ऐड होगा, इस प्लेस पर वो आइटम ऐड होगा। चेंजेबल का मतलब क्या होता है, अगर हमारा लिस्ट बन गया है, ये लिस्ट बन गया है, अब इसमें हम लोग को चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है इसको हटा के हम लोग यहाँ पर प्रीतम लिख दें तो ये हमारा ये चेंज हो जाएगा। मतलब सेकेंड पोजीशन पर जो भी हमारा रहेगा आइटम उसको हम लोग चेंज कर सकते हो। अब बात आया यहाँ पर डुप्लीकेट्स। अब अलाउड डुप्लीकेट मेंबर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ पर प्रीतम एक बार हम डिफाइन कर चुके हैं तो यहाँ पर बाद में भी हम प्रीतम एक और लिख सकते हैं। मतलब प्रीतम दो बार हम लिख सकते हैं, एक ही वैल्यू को हम लोग दो बार इंसर्ट करवा सकते हैं लिस्ट में। ये सारा टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे और सबका प्रैक्टिकल ही हम करेंगे। अब सबसे पहले एक लिस्ट हम बनाते हैं। लिस्ट का वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, माई लिस्ट हम लिखते हैं। यहाँ पर आप इस प्लेस पर कुछ भी लिख सकते हैं, अपना मनमौजी आप कोई भी नाम लिखिए वेरिएबल का, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वेरिएबल का नाम लिखने। अब यहाँ पर लिस्ट को क्रिएट करने का सबसे मेन सिंटेक्स होता है कि यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स देना रहता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स देने का मतलब ये लिस्ट हम लोग बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, इसमें हम कोई भी वैल्यू को असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लिस्ट प्रिंट हो गया है। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि लिस्ट में कितना टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं और वो सबको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा जो लिस्ट बना है ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप का लिस्ट है। अब एक और हम लिस्ट बनाते हैं, माई लिस्ट 1 2 3 नाम दे देते हैं, माई लिस्ट 1 माई लिस्ट 2। अब इस लिस्ट में हम इंटीजर वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये सेकेंड जो लिस्ट है ये हमारा इंटीजर वैल्यूज़ का लिस्ट हो गया। अब थर्ड जो हम लोग लिस्ट बनाएंगे ये हमारा बुलियन रहेगा। बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पर ये हमारा 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट बन गया। अब ये तीनों टाइप को हम प्रिंट करवा के दिखाते हैं। यहाँ पर जनरली लिस्ट में 3 टाइप्स होते हैं डेटा टाइप्स, जैसे एक स्ट्रिंग हो गया, एक इंटीजर वैल्यू हो गया और एक बुलियन हो गया। ये 3 डेटा टाइप्स होते हैं लिस्ट में। अब यहाँ पर हम तीनों को प्रिंट अगर करवा के दिखाएं आप लोगों को कि कैसा प्रिंट होता है हमारा तीनों। ये सबसे पहले स्ट्रिंग वाला प्रिंट हुआ, इसके बाद हमारा क्या प्रिंट हुआ, इंटीजर वाला प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारा बुलियन प्रिंट हुआ, ट्रू फॉल्स। ये जो डेटा टाइप्स अलग अलग लिए हैं लिस्ट में, एक फंक्शनैलिटी है कि आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक ही लिस्ट में आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग है, अब यहाँ पर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ ले लेते हैं, 2 न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं, चलिए 2 ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग एक ट्रू फॉल्स मतलब बुलियन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो ये आप देखिए कि ये तीनों डेटा टाइप को एक ही लिस्ट में हम लोग सपोर्ट करवा सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एक ही लिस्ट में प्रिंट कर गया, कोई भी एरर जनरेट नहीं किया। सेकेंड हमारे पास क्या है कि एक्सेस लिस्ट आइटम्स। अब लिस्ट आइटम्स को एक्सेस करने का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक आइटम को प्रिंट करवाना। जैसे हम लोग को 25 को प्रिंट करवाना है, सिर्फ 25 को प्रिंट करवाना है। अभी हम लोग प्रिंट करवा रहे थे तो क्या हो रहा था कि सारा पूरा लिस्ट का जितना भी आइटम है वो प्रिंट हो रहा था। अब हम लोग को सिर्फ 25 को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडेक्सिंग जब भी स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 0 से स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर इसका जो इंडेक्सिंग है वो 1 है, इसका इंडेक्सिंग क्या है
2 है। तो हमको 25 प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। 2 कैसे लिखेंगे, इसको भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल के यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमारा सिर्फ 25 ही प्रिंट करेगा। अब अगर हम लोग को एप्पल प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग जैसे ही इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल लिखेंगे। स्पेसिफिक रेंज तक भी आइटम्स को प्रिंट करवा सकते हो, जैसे 1 से लेकर हमको 1 और 2 को ही सिर्फ प्रिंट करवाना है और 0 और 3 को प्रिंट नहीं करवाना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को 1 से 1 को प्रिंट करवाना है और लास्ट कहाँ तक 25 को प्रिंट करवाना। तो इसका इंडेक्सिंग क्या है 2, तो यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीछे से एक एक्स्ट्रा इंडेक्सिंग को लिखा जाता है प्रिंट करवाने के लिए। अब यहाँ पर जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 256 और 25 हमारा प्रिंट किया। अगर हम लोग को 3 तक पूरा प्रिंट करवाना है, लास्ट तक प्रिंट करवाना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कोई भी इंडेक्सिंग को हटा देंगे, यहाँ पर सिंपल एक कॉलम देंगे और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इसको अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा 25 के बाद जितना भी आइटम्स होगा वो सारा प्रिंट कर जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आया है चेंज लिस्ट आइटम्स। अब लिस्ट आइटम्स को आप चेंज कैसे कर सकते हो। यहाँ पर जैसे हमारे पास 256 है तो इसको हम लोग को क्या बनाना है, इसको हम लोग को प्रीतम कर देना है। तो इसको हम लोग प्रीतम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, इसीलिए हम सबसे पहले एक्सेस आइटम्स बता दिए आप लोग को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई लिस्ट, जो वेरिएबल का हम लोग नाम है वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे। इसमें इंडेक्सिंग देंगे, कौन सा आइटम्स को हम लोग को चेंज करना है, तो 1 इंडेक्सिंग 1 वाला आइटम को तो यहाँ पर 1 देंगे और इक्वल टू देकर जो भी हम लोग को चेंज करना है वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग को प्रीतम लिखना है तो प्रीतम हम यहाँ पर चेंज कर दिए। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल, फिर इसके बाद 256 हट के क्या प्रिंट किया, प्रीतम प्रिंट किया। तो यहाँ पर आप कोई भी लिस्ट का कहीं पर भी कोई भी आइटम्स को आप चेंज कर सकते हो, बहुत ही इजी वे है। अब हम लोग पास एक और कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ पर हम लोग को अगर 256 से लेकर ट्रू तक सारा वैल्यू को सिर्फ प्रीतम कर देना है, ये सब को हटाकर सिर्फ प्रीतम रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले बता चुके हैं, यहाँ पर एक कॉलम देंगे लास्ट तक करने के लिए, लास्ट तक करने के लिए एक कॉलम देंगे सिर्फ और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट अभी नहीं करवाएंगे इसको, क्योंकि इसको हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करना रहता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब तक बंद नहीं करेंगे ये हमारा नहीं समझेगा कि आइटम्स को चेंज करना है या कुछ और करना है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे। तो अब हम अगर इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल प्रिंट किया और सारा वैल्यूज़ को चेंज करके सिर्फ यहाँ पर प्रीतम आ गया। तो आप कोई भी आइटम्स को चेंज कर सकते हो, एक स्पेसिफिक रेंज में भी और एक सेपरेटली भी किसी को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ऐड लिस्ट आइटम्स। लिस्ट में आप कोई भी आइटम्स को ऐड कैसे कर सकते हो, जैसे हमको ट्रू के बाद भी कुछ वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो उसको करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ किया जाता है। वो फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है उसको हम बता देते हैं। आप लोग एपेंड नाम सुने होंगे, एपेंड, तो यहाँ भी हम एपेंड का यूज़ करेंगे और जो भी वैल्यू को हम लोग को ऐड करना है, जैसे यहाँ पर हमको अपना नाम ही ऐड करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ एपेंड लिख कर उस पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ सिंगल कोट्स में अपना नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारा प्रीतम अपेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को कोई भी स्पेसिफिक जगह पर ऐड करवाना है, जैसे यहाँ पर तो अपेंड करवा रहे हैं तो ये एकदम लास्ट में प्रिंट कर रहा है, तो लास्ट में प्रिंट ना करवा कर हम लोग को कहीं पर बीच में डालना है, जैसे 0 के बाद हम लोग को डालना है फर्स्ट पोजीशन पर 256 है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, प्रीतम चाहिए। यहाँ पर अपेंड का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम लोग को क्या नया फंक्शन एक आता है इंसर्ट नाम का फंक्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो भी पोजीशन में हम लोग को इंसर्ट करवाना, जैसे इसका इंडेक्सिंग क्या है 1, तो इसको प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हैं 1 पोजीशन पर हमारा क्या आ गया, प्रीतम आ गया और उसके बाद 256, 25 और ट्रू यहाँ पर प्रिंट कर गया। अब ऐड करने के बाद हम लोग को रिमूव कैसे कर सकते हैं हम कोई भी लिस्ट का आइटम्स को, जैसे हम लोग को यहाँ पर कोई भी लिस्ट का आइटम को रिमूव करना है, जैसे हम लोग को 25 को ही रिमूव करना है। यहाँ पर हम लोग को रिमूव करने के लिए 4 फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर ऐड करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन था, तो हम लोग पास रिमूव करने के लिए 4 फंक्शन है, जस्ट डबल। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारा फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन जो होता है कि कोई भी आइटम्स का नाम लिखकर हम लोग को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पास रिमूव नाम का फंक्शन आता है। जैसे रिमूव लिख दिए और यहाँ पर हम लोग को क्या रिमूव करवाना है, 25 या 256 जो भी है, तो 256 हम लिख दिए और यहाँ पर जैसे ही हम रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 256 हमारा हट चुका है। अब यहाँ पर बात आया कि हम लोग को नहीं पता है कि लिस्ट में हमारे पास क्या आइटम्स है, क्या आइटम्स का वैल्यू है। हम लोग को बस इंडेक्सिंग पता है कि हम लोग को
सेकेंड इंडेक्सिंग वाला आइटम्स को रिमूव करवाना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हमारे पास पॉप नाम का फंक्शन का यूज़ किया जाता है। पॉप नाम का फंक्शन यूज़ करने के बाद आप सिर्फ इंडेक्सिंग दीजिएगा तो वो आइटम रिमूव हो जाएगा। जैसे 25 में 2 इंडेक्सिंग है तो यहाँ पर 2 जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 25 हमारा रिमूव होकर प्रिंट किया, यहाँ पर 256 के बाद डायरेक्ट ट्रू प्रिंट किया। अब यहाँ पर अगर हम लोग को सबसे लास्ट का, अगर आप लोग को इंडेक्सिंग भी नहीं पता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का तो पता है, फर्स्ट 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन लास्ट कहाँ तक जाएगा वो नहीं पता होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं देंगे, यहाँ पर बस इंडेक्सिंग हटा देंगे और ये हमारा क्या करेगा, लास्ट आइटम जो भी हमारा लिस्ट में रहेगा उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर 25 के बाद ट्रू था लेकिन यहाँ पर ट्रू प्रिंट नहीं किया, तो ये लास्ट आइटम्स को रिमूव करवाने के लिए पॉप का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक कीवर्ड का भी यूज किया जाता है। जैसे 2 फंक्शन तो हम बता दिए, लेकिन एक कीवर्ड होता है, डेल नाम का कीवर्ड होता है पाइथन में लिस्ट्स को रिमूव करवाने के लिए, लिस्ट का आइटम को रिमूव करवाने के लिए या फिर पूरा लिस्ट को ही डिलीट करवाने के लिए। तो डेल कैसे काम करता है, डेल कीवर्ड सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग को सिंपल अपना वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे माई लिस्ट हमारा वेरिएबल का नाम है तो माई लिस्ट लिख दिए। अब अगर हम लोग को इंडेक्सिंग पता है तो अगर हम लोग को फर्स्ट आइटम को रिमूव करवाना है तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे और जैसे ही हम इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट आइटम हमारा रिमूव हो जाएगा। लिख के छोड़ देंगे तो ये पूरा लिस्ट ही डिलीट हो जाएगा। अब इसको हम प्रिंट करवा के दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरर जनरेट किया। एरर क्यों जनरेट किया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं माई लिस्ट 1 इज़ नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कहने का मतलब है कि माई लिस्ट 1 हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाएं तो यहाँ पर डिलीट, पहले प्रिंट करवाएं फिर डिलीट करवाएं फिर प्रिंट करवाएं, तो यहाँ इस केस में हमारे पास क्या आएगा, इस केस में भी हमारे पास एरर जनरेट करेगा। फर्स्ट में तो ये लिस्ट हमारा प्रिंट कर देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट हमारा प्रिंट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो सेकेंड कॉल हुआ कि फिर से प्रिंट करवाओ डिलीट करवाने के बाद, तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि माई लिस्ट 1 ऑलरेडी डिलीट हो चुका है और यहाँ ऐसा नाम का यहाँ पर पूरा प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि द लिस्ट कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या काम करते हैं, कोई भी डेटा टाइप को चेंज करने का काम करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या होता है, लिस्ट होता है और टपल्स क्या होता है, पैरेंथेसिस के अंदर रहता है। तो जैसे ही ये हमारा बन गया टपल, अगर हम इसका टाइप प्रिंट करवाएं, टाइप एक फंक्शन होता है जो डेटा टाइप्स को प्रिंट करवाने का काम करता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इंटर किए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टपल हमारा क्लास क्या है, टपल। टपल डेटा टाइप का ये बन चुका है। यहाँ पर अब लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक वेरिएबल हम बना लेते हैं। माई लिस्ट 1 है तो इसको माई लिस्ट 2 कर देते हैं। अब इक्वल टू इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के यूज करेंगे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसमें क्या बनाना है हम लोग को, माई लिस्ट 1 को हम लोग को लिस्ट बनाना है, ये क्योंकि अभी टपल्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम अगर माई लिस्ट 2 प्रिंट करवाएंगे तो ये आप देखिएगा, तो जैसे ही हम इंटर किए यहाँ पर देख सकते हैं ये तो फर्स्ट टाइम में टाइप प्रिंट कर रहा है क्लास टपल, लेकिन सेकेंड टाइम में यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरेंथेसिस में प्रिंट किया था फर्स्ट में जो प्रिंट करवाए थे हम। अब इसके बाद अभी जो प्रिंट कर रहा है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लिस्ट में सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो अब अगर हम इसका भी हम टाइप प्रिंट करवा के दिखाएं, जैसे यहाँ पर टाइप लिखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये लिस्ट टाइप का प्रिंट करेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या था, टपल था। अब ये फंक्शन कॉल करवाने के बाद यहाँ हमारे पास क्या आया, लिस्ट बन गया ये। तो इसके बाद हमारा आता है कि लिस्ट का लेंथ कितना है, वो लेंथ हम लोग कैसे पता करें। हमारा लेंथ प्रिंट करवाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर लेंथ नाम का एक फंक्शन आता है, उसको बस प्रिंट लिख देंगे और उसका अंदर क्या कर देंगे, वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो ये हमारा क्या करेगा, लिस्ट का लेंथ को प्रिंट कर देगा। तो अभी हमारा लेंथ कितना है, 4 है। अगर हम इसमें कोई एक और वैल्यू ऐड करते हैं तो अभी लिस्ट हम का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है कि सॉर्ट लिस्ट, मतलब लिस्ट को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे ABCD होता है, ABCD के अकॉर्डिंग हम लोग को लिस्ट को सॉर्ट करना है। जैसे 1 2 3 न्यूमेरिक वैल्यूज़ के असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग को सॉर्टिंग करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिस्ट बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग का सबसे पहले दिखाते हैं आप लोग को सॉर्टिंग, उसके बाद हम दिखाएंगे आप लोग को न्यूमेरिक वैल्यूज़ का सॉर्टिंग। तो यहाँ पर हमारा कुछ स्ट्रिंग्स का एक हम बना लिए हैं लिस्ट। अब ये सारा को हम लोग सॉर्ट करवा के देखेंगे कि सॉर्ट हमारा होता है कि नहीं। तो सॉर्ट करवाना बहुत ही ईजी होता है, बस आप लोगों को वेरिएबल का नाम लिख देना और डॉट लगाना और यहाँ पर सॉर्ट लिख देना। ये एक फंक्शन होता है पाइथन में जिससे हमारा पूरा सॉर्ट हो जाएगा। प्रिंट करवा के हम दिखा देते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर सॉर्ट हुआ कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं B पहले आया, उसके बाद KMNOP, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकली हमारा ये सॉर्ट हो गया। अब हम लोग को अगर
पीछे से आगे करवाना है, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को सॉर्ट करवाना है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसके अंदर खाली लिखना है हम लोग को रिवर्स इक्वल टू ट्रू करेंगे तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। तो पहले हमारा लास्ट में जो पाइनएप्पल था वो पहले प्रिंट किया, उसके बाद ऑरेंज, फिर मैंगो, फिर कीवी, फिर लास्ट में हमारा बनाना प्रिंट किया। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। तो अब हम इसको दिखाते हैं कि न्यूमेरिकली यहाँ पर सॉर्ट कैसे करते हैं। तो कोई भी हम लोग लिस्ट बना लेते हैं न्यूमेरिक्स का। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ का हम लिस्ट बना लिए। अब इसमें हम लोग को सॉर्ट करवाना, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर वाला सॉर्ट हम दिखा लेते हैं आप लोगों को कि असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 10, 25 ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। अब अगर हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उसके लिए हम क्या बताए थे आप लोगों को, सिंपल रिवर्स लिख कर ट्रू लिख देना है। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में ये हमारा प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि कॉपी अ लिस्ट। लिस्ट को आप कॉपी कैसे कर सकते हो, जैसे इस लिस्ट का हमको सारा वैल्यू एक दूसरा लिस्ट में भी चाहिए तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ये तो हमारा एक लिस्ट बना हुआ है माई लिस्ट 1 से, अब उसको अगर कॉपी करना है दूसरा में तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है हम लोग को। कॉपी नाम का मेथड होता है पाइथन में, सिंपल पाइथन में सारा आप लोग को मिल जाएगा, कोई आप लोग को प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपल लिस्ट में, टपल्स में, सारा में मेथड्स रहते हैं, आपको लोग को बस मेथड्स याद करने की जरूरत है। मेथड्स आपको याद रहेगा तो आप सारा काम सिंपल मेथड्स को कॉल करवा के ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉपी का यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये कॉपी किस लिस्ट में होगा वो भी देना पड़ेगा। तो एक नया वेरिएबल हम बना लेते हैं, माई लिस्ट 2 नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें हम इनिशियलाइज कर देते हैं। अब इसमें हमारा जो भी होगा वो कॉपी करके प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर प्रिंट हम 2 बार प्रिंट करवाते हैं, जैसे एक हमारा माई लिस्ट 1 प्रिंट करेगा और एक हमारा माई लिस्ट 2 प्रिंट करेगा। ये आप देखिए कि माई लिस्ट 2 और माई लिस्ट 1 दोनों अलग है। तो अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सेम वैल्यूज़ हमारा 2 बार प्रिंट कर रही है। तो ये हमारा सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है ज्वाइन लिस्ट। अब लिस्ट को आप ज्वाइन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 लिस्ट रहेगा अगर हम लोग पास कि माई लिस्ट 1 और माई लिस्ट 2, हमारे पास 2 लिस्ट है, इसमें हम लोग कुछ स्ट्रिंग्स का वैल्यूज़ लिख देते हैं। अब ये दोनों लिस्ट को हम लोग को एक लिस्ट में डालकर प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक नया वेरिएबल बनाना है। माई लिस्ट 3 नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें क्या करना है माई लिस्ट 1 और प्लस माई लिस्ट 2 ये दोनों को सिंपल बस प्लस करवा देना और यहाँ पर माई लिस्ट 3 को प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पर सिंपल हमारा दोनों ज्वाइन करके यहाँ पर प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पर माई लिस्ट 3 जो है वो यहाँ पर प्रिंट करिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम फैलाएंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारा पहले न्यूमेरिक प्रिंट किया, उसके बाद स्ट्रिंग प्रिंट किया। लिस्ट में हम आप लोग को ऑल टोटल A to Z जितना चीज़ रहता है सारा चीज़ हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में आप चैप्टर वाइज आप देखिएगा कि हर एक चैप्टर हमारा अलग अलग हम वहाँ पर दे देंगे। आप जिस पर क्लिक कीजिएगा वो चैप्टर आपका खुल जाएगा। मतलब अगर आप लोग को सबसे पहले रिमूव लिस्ट आइटम देखना है तो रिमूव लिस्ट आइटम पर क्लिक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर, तो वहाँ पर रिमूव लिस्ट आइटम वहाँ से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। पाइथन लिस्ट A to Z हम आप लोग को सारा चीज़ कवर कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।